हाँ प्रताप, बुलाया था तुमने। हाँ श्रीपाद, प्लीज़ कम, प्लीज़ कम। श्रीपाद, क्या हमने वो नोटिस पुटअप की है स्टूडेंट्स के लिए? हाँ प्रताप, आज सुबह ही तो की थी। और फिर रिएक्शन क्या हुआ उसका? बस कुछ नहीं, कुछ देर तक बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे क्राउड करके पूरी नोटिस को पढ़ रहे थे अच्छी तरीके से। बस फिर क्या, उसमें तो सब रीजनिंग दिया हुआ है कि ये चेंजेस क्यों हुए हैं और किस हिसाब से और किस सिचुएशन में रहकर। बस फिर क्या, वो सब पढ़ लेने के बाद हमारे सभी स्टूडेंट्स को हमारी हार्डशिप पता चली। और फिर एक धक्का तो लगा उन्हें, लेकिन उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा कठिनाई नहीं दिखाई। एक इनिशियल हिक्कप के बाद उन्होंने वो बात मान ही ली। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा दूर से, वो अपने अपने हिसाब से बात कर रहे थे अपने अपने ग्रुप्स में, लेकिन वो तो सब चलता ही रहता है। कॉलेज है, वो भी एक स्टूडेंट्स ही तो हैं, तो उनके दिमाग के हिसाब से उनके लिए ये चेंज एक बहुत ही बड़ा चेंज होगा। लेकिन हम भी क्या करें, हम जो कर सकते थे हमने किया और उसका नतीजा सामने है। बस अब स्टूडेंट्स को ये चेंज अपना कर उसके हिसाब से अपने आप को ढालना होगा। यही चीज़ अब बाकी है। गुड, गुड श्रीपाद, गुड। आई वॉज वरीड कि ज़्यादा कुछ बड़ी रिएक्शन ना आए स्टूडेंट्स की तरफ से, लेकिन जैसा कि हमने सोचा, वो हमारी सोच हमें इस बारे में काम में आ गई कि पूरी रीजनिंग के साथ अगर हम हमारी नोटिस उनके सामने रख सकें तो हमारे स्टूडेंट्स इतने तो सेंसिबल हैं ही कि वो हमारी बात को एक अच्छी तरीके से समझ सके और ये चेंजेस क्यों आए, किस हिसाब से आए, उसे वो पूरी तरीके से जान लेने के बाद कोई हंगामा ना खड़ा कर दे हमारे सामने। बस यही हम चाहते थे और यही हुआ। अगर हम सिंपल 2 लाइनों में अगर वो नोटिस लिख देते बिना किसी रीज़न के बजाय, तो समझो अब तक तो पूरा बखेड़ा खड़ा हो चुका था हमारे सामने। सभी स्टूडेंट्स, सभी क्लास के स्टूडेंट्स, इवन टीचर्स भी हमारे सामने एक पूरी बात को समझने के लिए अब तक हमारे सामने आ चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ उस नोटिस के कारण, क्योंकि हमने हमारी पूरी बात उसमें लिखकर उनके सामने रख दी थी, ताकि वो उन सभी बातों को जानकर अपने अपने हिसाब से उन चीज़ों का दायरा नाप सके। और हुआ भी यही। सच कहा प्रताप तुमने। दिन भर मैं भी यही सोच रहा था। कोई भी स्टूडेंट मेरे पास नहीं आया इस चीज़ को फिर से दोबारा डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हमने नोटिस ही ऐसा बनवाया था कि उसमें उनके उन सारे सवालों के जवाब जो वो उन्हें पढ़ते ही उनके दिमाग में आ जाए और वही के वही उनके जवाब उन्हें मिल सके। बस यही सब तो हुआ। और वो अब ये हिक्कप को जान लेने के बाद, उसके शौक़ को एब्जॉर्ब करके अब सब अपने अपने घर चले गए हैं पढ़ाई करने के लिए। बस यही हम चाहते थे और यही सब हुआ प्रताप। ट्रूली सेड श्रीपाद, ट्रूली सेड। नाउ लीव दैट मैटर असाइड। हमें अब उस लेटर मिस्ट्री के बारे में महेंद्र के साथ बैठकर उसके बारे में फाइनल कुछ सोचना होगा। जितना मैं सोचता हूँ ये हमारी आखिरी मीटिंग होगी, और उसके बाद इस मीटिंग में अगर कुछ नतीजा नहीं निकलता है तो मुझे डर है कि मुझे इसमें विवियन की मदद लेनी ही पड़ेगी, जैसा मैंने तुमसे पिछली बार कहा था श्रीपाद। तो क्या कहते हो तुम? क्या तुम बात कर लोगे महेंद्र से इस बारे में? हाँ प्रताप, क्यों नहीं। मैं महेंद्र से बात करके एक स्केड्यूल फिक्स करवाता हूँ और देखते हैं कहाँ मिलना है। शायद इस बार हमें महेंद्र के पास मिलना होगा उसकी हॉस्पिटैलिटी का मज़ा लेने के लिए। बस फिर क्या, मैं उसकी अवेलेबिलिटी को देखकर एक स्केड्यूल फिक्स करवा देता हूँ और इस हिसाब से हम हमारी मीटिंग करवा लेते हैं इस बार। देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर कुछ ठोस नतीजा नहीं निकलता है तो जैसा तुम कहते हो वैसे हम विवियन लोबो की मदद हमें लेनी ही पड़ेगी आगे जाकर। बस दिल यही दुआ करता है कि वो दिन हमारे पास कभी ना आए,
कि हमें विवियन लोबो की मदद लेकर सुप्रियो सर जैसे आदमी को परेशान करना पड़े। लेकिन क्या करें, रही बात ACCS के भले की, तो उसके सामने हर कोई छोटा है यहाँ। हमें हर समय हर उस सिचुएशन में ACCS को ही आगे रखना होगा। उसके सामने फिर किसी भी इंडिविजुअल को हम बड़ा नहीं कर सकते, फिर चाहे वो कोई भी हो। एकदम सही कहा श्रीपाद तुमने। बात तो एकदम सही की तुमने। मैं भी यही सोच रहा था पिछले दिनों। सोच सोच कर दिमाग मेरा पागल हुआ कि ये हम करने जा रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन बाद में ACCS के भले की बात देखी तो मैंने सोचा कि हम जो सोच रहे हैं वो सच में एक कड़ा कदम तो है, लेकिन उसमें ACCS के भलाई का ही रास्ता छिपा हुआ है। हमने सुप्रियो सर को लेकर एक बहुत अच्छी बहस कर ली। बहुत सारे दिन अब तक बिता चुके हैं हम, और बहुत सारे क्लूज़ भी हमने खोजे हैं इन दिनों। लेकिन लगता है कि ये सब काफ़ी नहीं है हमें हमारे मंजिल तक पहुंचने के लिए। जो राज सुप्रियो सर लेकर घूम रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए हमें फ़िलहाल विवियन लोबो की मदद लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि वही एक आदमी है जो एक सही हिसाब से इन बातों का पता लगाकर हमें बता सकता है कि आखिर ये लेटर मिस्ट्री है क्या, और आगे तक हमें ये कहाँ तक लेकर जा सकती है। क्या इसमें सच में बहुत कुछ बड़ा खतरा छुपा हुआ है, या फिर ये हमें हमारे आगे आने वाले एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में कुछ कहना चाहती है हमसे, ताकि हम उसके लिए तैयार रहें और उस तैयारी के साथ हम उसका सामना कर सकें, ताकि कोई हमें उसमें हरा ना सके। हाँ प्रताप, सच कहा, एकदम सच कहा है तुमने। यही सब बातें सोचकर फिर मैंने सुप्रियो सर के बारे में जो रिस्पेक्ट है हमारा और जो हम उनके साथ अब करने जा रहे हैं उस बारे में एक सही जवाब मुझे इस बार मिल चुका है। हमें इस कठोर कदम को उठाना ही पड़ेगा, ACCS के भले को सामने रखकर। तब जाकर हमें इन सब लेटर मिस्ट्रियों के बारे में पता चल पाएगा, वरना इसे हम हमारे डेली कामों के साथ सुलझाने की कोशिश करें तो ये एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क होगा हमारे लिए, हर दिन के लिए, जो हमने कई महीनों तक अब तक कर चुके हैं। लेकिन फिर भी हमें कोई कामयाबी हाथ ना लग पाई अब तक। और अगर पूरे सिनारियो का एक साथ रखकर अगर हम सोचें तो तुमने जो सोचा है विवियन लोबो को इस मैटर में लाने के लिए, वो सच में एक सही कदम है प्रताप, जो कहीं ना कहीं हमें हमारे इस मिशन में काम आ सकता है। वरना हम तीनों तो हमारे रोज़ के काम संभाल कर इस लेटर मिस्ट्री के बारे में पता लगा पाना सच में एक बहुत ही मुश्किल काम था हम सब के लिए, जो हम इतने महीनों तक कर रहे थे। लेकिन इसमें कामयाबी मिल पाना बहुत ही मुश्किल है प्रताप। सच कह रहे हो तुम श्रीपाद। हमने कोशिश तो बहुत की, क्योंकि श्रीपाद सर तो सिर्फ हमारे ही हैं और हमारे ही रहेंगे। भले अगर वो किसी गलत कारणों के हिसाब से हमसे दूर हो जाए, लेकिन वो रहेंगे तो हमारे ही। और यही कारण है कि रिज़ाइन देने के बाद जब मेरी उनके साथ प्राइवेट बात हुई इस बारे में, तब उन्होंने ना चाहते हुए भी उस लेटर मिस्ट्री के राज के बारे में मुझे आगाह किया था। अगर वो चाहते तो उस बात को छुपा सकते थे, लेकिन ACCS के तरफ से उनका जो प्यार है वो प्यार उन्हें चुप रहने पर मजबूर नहीं कर सका, और उन्होंने फाइनली वो बात मुझे बता दी। तो अब बात है कि हमने हमारा काम तो कर लिया है, अब देखना है इस लास्ट मीटिंग के बाद हमें क्या रास्ता नज़र आता है, तो उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा श्रीपाद।
हम्म सच कहा प्रताप। हम बड़े हुए सुप्रियो सर के सामने। तब पिताजी ने ये इंस्टीट्यूशन एक बहुत ही छोटे तरीके से शुरू करवा दी थी। हम दोनों जब इसका हिस्सा बने तब सुप्रियो सर ही थे जो बाकी के स्टाफ को लेकर इस इंस्टीट्यूशन की नींव रख रहे थे, और हम उनके ही सामने बड़े होकर हमारे अपने अपने ओहदों पर हम कायम हो सके। तब जाकर हम हमारी जिम्मेदारियों में आगे बढ़ सके। एक सुप्रियो सर ही वो ऐसे आदमी थे जिन्होंने अपने कंधे पर उन कठिन दिनों में एसीसीएस के भार को आगे बढ़ा दिया, वरना बहुत मुश्किल थी हम सब के लिए। वो सुप्रियो सर ही थे जिन्होंने एकेडमिक लेवल पर एक सही संगठन को सामने रख कर एक अच्छी टीम बनाई, और अच्छे मैनेजमेंट के चलते हम एक अच्छा कैंपस लोगों के लिए ला सके। इस मार्केट में एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए हम अपना अपना योगदान दे सके। लेकिन उस समय पर, उस कठिन समय पर जो सुप्रियो सर ने हम सब के लिए किया, उसको हम कभी भी नहीं भूला सकते। और ये सच में एक बहुत बड़ी बात है सुप्रियो सर के हिसाब से। इसलिए ये सब कर पाना और ये सब दिन देख पाना हम दोनों के लिए सच में एक बहुत मुश्किल दौर है प्रताप। लेकिन क्या करें, बड़ी जिम्मेदारियों के साथ कुछ कड़े कदम हमें उठाने ही पड़ते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए। जितना कि हम सब जानते हैं, कोई भी इंडिविजुअल इस इंस्टीट्यूशन के सामने कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, और शायद ना चाहते हुए भी हमें सुप्रियो सर के बारे में भी ऐसा सोचना पड़ रहा है, जो खुद ही इस क्लासिफाइड इंस्टीट्यूशन की एक बहुत बड़ी नींव है, जिसके बिना ये इंस्टीट्यूशन कभी भी खड़ा नहीं हो सकता था। तो उस हिसाब से ये सब कर पाना सच में एक बहुत बड़ा जुल्म है हम दोनों के ऊपर। हाँ श्रीपाद, आई कैन अंडरस्टैंड। मेरे जैसे इंडिविजुअल को भी ये सब सह पाना बहुत ही मुश्किल था। कई दिन लगे मुझे, कई रातें लगी ये सब सोचने के लिए कि अगर हम तीनों इस काम में अगर असफल हो जाए तो आगे क्या करना पड़े इस बारे में। फिर कहीं जाकर मुझे विवियन लोबो के बारे में याद आया, और उसके काम करने के तरीके को देखकर मुझे विश्वास हुआ कि वही एक आदमी है जो हमें इस लेटर मिस्ट्री में हमें कुछ कामयाबी दिला सके। लेकिन सुप्रियो सर तो सुप्रियो सर है। मुझे पता है कि वो आसानी से अपना मुंह नहीं खोलेंगे, तो हमें विवियन लोबो की मदद लेकर कुछ दूसरे तरीक़ों से उनके राज हमें खुलवाने ही होंगे, वरना आगे जाकर अगर विवियन भी इसमें हमारी मदद ना कर सके तो फिर सभी रास्ते हमारे लिए बंद हैं। समझे श्रीपाद? हाँ प्रताप, क्या करें, ये एक बहुत बड़ी मजबूरी है हम दोनों के सामने। हमने कभी ये सोचा नहीं था कि सुप्रियो सर को लेकर हम ये भी दिन देख पाएंगे। ये वक्त आ पाएगा हम दोनों के सामने कि हम सब एक जगह और सुप्रियो सर दूसरी जगह, वो भी हमारे अपोजिट। कभी भी सोचा नहीं था कि ये सिचुएशन का भी हमें सामना करना होगा। लेकिन क्या कहें, एक ज़िम्मेदार अथॉरिटी के हिसाब से हमें दिन देखने ही थे कि किसी भी शासक के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि उसके अपने ही लोग एक दिन उसके सामने उसके ही खिलाफ खड़े होते हुए वो देख सके। ये सच में एक बहुत बड़ा परेशानी वाला काम है जो हर किसी शासक को अपने जीवन काल में करना ही पड़ता है। फिर हम भी उसमें कैसे पीछे रह सकते हैं, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन जो हम चला रहे हैं। ये बात तो सच की है तुमने श्रीपाद। मैंने भी इस बारे में बहुत कुछ सोचा कि कैसे हम सुप्रियो सर के खिलाफ जाकर ये सब कड़े कदम उठा सकेंगे। लेकिन फिर सोचा कि एक शासक हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास एक अच्छी तरीके से दिला सकता है, जो हम एक इंडिविजुअल होकर कभी ना पूरी कर सके। सुप्रियो सर हमारे लिए एक कमज़ोरी बन चुके हैं, क्योंकि वो एक हमारे एसीसीएस की
बुनियाद की एक नींव है। इसलिए हम उनके सामने एक इंडिविजुअल के हिसाब से हारे हुए ही नज़र आ सकते हैं, लेकिन एक शासक के हिसाब से अगर हम सोचें तो हमें उस कड़े कदम को उठाने के लिए झिझकना नहीं चाहिए, जो हमारा परम कर्तव्य है। तो इसलिए ये सब करना हमें लाजमी है और इससे हम बच नहीं सकते। हाँ प्रताप, मेरा तो अभी सर फट रहा है इस सब के बारे में सोचने के बाद। कैसे हम सुप्रियो सर के बारे में ऐसा सोच भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा दौर है हम दोनों के लिए, लेकिन हमें ये सब करना ही होगा किसी भी हाल में, अपने CCS कैंपस के लिए, उसकी भलाई के लिए। ठीक है, इस बारे में महेंद्र सर से बात कर लेता हूँ और उनके अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपना आगे का शेड्यूल फिक्स करवा देता हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर इस कंबाइन सेशन में कुछ नहीं होता, जैसा तुमने कहा, हमें विवियन लोबो को इसमें इन्वॉल्व करवाना ही होगा। फिर वो अपने रास्ते से क्या इंफॉर्मेशन जुटा पाता है वो उसका दौर होगा, लेकिन हमने तो पूरी कोशिश की, ये हमारे ज़िम्मे है और हमें इस बात का आगे चलकर कोई पछतावा नहीं होगा और ये एक सच में बड़ी बात होगी हम दोनों के लिए। ठीक है श्रीपद, तुम बात कर लो महेंद्र से और बताओ मुझे आगे क्या होता है। फिर वैसे वक्त निकाल कर हम उसके ऑफिस में चले जाएंगे और देखेंगे आगे क्या होता है। महेंद्र ने कुछ ना कुछ तो ढूंढा ही होगा इसके बारे में। ओहो शाहिद और ईश्वर, आज तो भाई जुल्म ढा रहे हो तुम दोनों। वाह, क्या दिख रहे हो आज तुम इस अटायर में। सच में ट्रेडिशनल डे के सच के हीरो लग रहे हो तुम दोनों। आज तो भाई गजब ढा रहे हो तुम दोनों। वाह, क्या लग रहे हो तुम दोनों आज। अरे भाई रवि, ऐसा मत बोला करो यार, कुछ अलग लग रहा है हम दोनों को। क्यों ईश्वर? अरे भाई, हमेशा के ड्रेसेस छोड़ के ये अलग सा अटायर करने में बहुत ही परेशानी लग रही है यार। ये कुछ अलग सा फील करवा रहा है आज हमें। क्यों ईश्वर, तुम्हारा क्या कहना है? हाँ भाई शाहिद, आज तो कुछ बहुत ही अलग सा लग रहा है मुझे। सच में ये दिन होते ही हैं कुछ अलग सा फील करवाने के लिए। भाई रवि, तुम भी तो भाई आज एकदम बन ठन के आए हो। सच में ये तो बस ट्रेडिशनल डे का जलवा है। और भाई कुमार और चेतन, तुम सुनाओ, एकदम आज भाई भाई लग रहे हो तुम दोनों। वाह, क्या दिन है आज का, सच में। हाँ हाँ ईश्वर और शाहिद, तुम दोनों भी तो आज एकदम मस्त लग रहे हो, हमेशा की तरह एकदम हट के। और रवि तो भाई अपना एक हीरो है, कैंपस का हीरो, उसे तो अलग दिखना ही है आज के दिन। वो भाई उसका एक अलग अंदाज है और उसके हिसाब से ही वो चलता रहता है। बाकी तुम दोनों बोलो, वो हमारी 3 देवियाँ कहाँ रह गई जो आज ट्रेडिशनल डे के दिन हमारे साथ होने वाली हैं? हाँ भाई, उन्हें तो कहीं नहीं देखा। आने वाली तो है ना वो? हाँ हाँ आने वाली हैं। कल रात ही तो मेरी माधुरी और प्रीतम से बात हुई। प्रीतम ने उन तीनों से कंफर्मेशन ले लिया है। उन तीनों से मतलब अवधूत, अरविंद और श्रीनिवास से। वो तीनों भी आज आ रहे हैं। तो हमारी कल रात को बात भी हुई थी इस बारे में। और आज देखो, हम पाँचों तो है यहाँ। अब देखेंगे वो 3 देवियाँ और वो 3 देवता कब यहाँ प्रकट होते हैं। अरे वो देखो, नाम लेते ही आ गई यहाँ पे। 3 देवियाँ प्रकट हो गई। क्यों, अब तो हम हो गए टोटल 8। क्यों, क्या बोलते हो ईश्वर? अरे हाँ भाई, आज का दिन भी तो अलग है, अलग अंदाज है, अलग मिजाज है। तो अलग होना ही है सबको, अलग दिखना भी तो है सबको। अरे वो देखो, वाह क्या गजब ढा रही है वो तीनों, देखो तो सही।